हेलो बच्चों, स्वागत है शर्मा जी मैथ पॉइंट क्लासेज में। और आज हम क्वेश्चन नंबर 38 करेंगे क्लास 9th से एक्सरसाइज 1B RS अग्रवाल मैथमेटिक्स से। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन 38 देखिए। द लाइन इंटरसेक्ट द बाई एक्सेज एंड द एक्स एक्सेज द पॉइंट P and Q रिस्पेक्टिवली। इफ़ 2, -5 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ PQ, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P and Q। थोड़ा सा डायग्राम बना के समझेंगे इसको। इसमें यहाँ पे जो मिड पॉइंट शब्द आया है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा इसका। और क्वेश्चन में यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा एक लाइन जो है वो वाई एक्सेस और एक्स एक्स को इंटरसेक्ट कर रही है P और Q पर। और जो लाइन जो P और Q जो बनेगी उसका जो मिड पॉइंट है 2, -5 दे रखा है। उस कंडीशन को मानते हुए P और Q के पॉइंट निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे जो एक्सेस जो होते हैं दो होते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे क्वेश्चन को, तो ऐसे करेंगे। सबसे पहले एक लाइन करेंगे ऐसे, एक हॉरिजॉन्टल करेंगे, एक वर्टिकल लाइन करेंगे जो 90 डिग्री पे वो से कट रही हैं, तो इसको ओरिजिन बोलते हैं। तो मान लीजिए कि एक लाइन ऐसे जा रही है, यहाँ पे एक्स एच को P पे कट रही है। P यहाँ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। हम इधर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, P पॉइंट यहाँ है। और बाई एक्स एच पे यहाँ भी Q काट सकता है, या एक जगह काटना यहाँ भी काट सकता है, हम ऊपर मान लेते हैं। ऐसा नहीं, यहाँ भी लगा सकते हैं Q। तो P और Q पे हमारे ये लाइन जो है पॉइंट मिल रहे हैं। एक एक्सेस है, ये हमारा वाई एक्सेस है। तो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस पे ये पॉइंट है हमारे, एक्सेस पे P है और वाई एक्सेस पे Q है। तो इसकी जो दूरी है, डिस्टेंस है, मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक L डिस्टेंस है, और यहाँ से यहाँ तक के ऊपर की जो डिस्टेंस है M है। तो आपको मालूम है इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो L, 0 हो जाएंगे, क्योंकि एक L पे चलना है। L यूनिट मान लीजिए, L यूनिट है। L की जगह जैसे मान लीजिए 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, या 7 आ जाएंगे। ऊपर चलना ही नहीं, ऊपर नीचे तो 7, 0। ऐसे यहाँ से यहाँ तक L चलने, तो इसके पॉइंट हो जाएंगे L, 0 पॉइंट हो जाएंगे। पहले एक्स के लिखे जाते हैं, बाद में वाई पे चल नहीं रहे ऊपर नीचे, तो 0 हो जाएंगे। अब इसी तरह क्यू के देखेंगे तो एक्स पे तो चला ही नहीं है, वाई पे जा रहे हैं, ऊपर पॉजिटिव की तरफ है। तो 1 2 3 4 5 6 7, मान 9 पे जा रहे हैं, तो 9, 0, 9 होंगे। लेकिन यहाँ पे फिक्स तो है नहीं कि 9 होंगे, इसलिए हमने M डिस्टेंस को माना है यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो होंगे 0, M। एक्स पे 0, वाई पे चल रहा है तो M, 0, M। तो ये हमारी लाइन हो जाएगी। P के पॉइंट हैं L, 0 और Q के पॉइंट हैं हमारे 0, M। और इस लाइन को ऐसे मिला देते हैं। यहाँ कहीं जाके इसका मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट के जो क्वेश्चन में जो हमें दे रखे हैं मिड पॉइंट के 38 के जो मिड पॉइंट दे रखे हैं वो हैं हमारे 2, -K5। कितने हैं ये? 2, -K5। अब P और Q के पॉइंट पूछें, यानी हमें L और M की वैल्यू निकल रहा है। ये तो 0 ही रहने वाली है। जो L की वैल्यू मान लो 7 आ गई, तो 7, 0 हो जाएंगे। M की वैल्यू मान लो 12 आई, तो 0, 12 हो जाएंगे। माइनस में आई तो लाइन ही नीचे खिंच जाएगी, नीचे आ जाएंगे। पॉजिटिव हैं तो इधर आएंगे L, 0। नेगेटिव हैं तो इधर आ जाएंगे -3, 0। तो जैसे कोऑर्डिनेट की आपको ट्रेस करने की जानकारी होगी तो आप समझ जाओगे। तो कहने का मतलब इस लाइन को हम ऐसे बनाते हैं, यहाँ P पॉइंट लेते हैं, यहाँ Q लेते हैं। P के पॉइंट होंगे L, 0, और M के वाई के Q के पॉइंट होंगे 0, M। और यहाँ पे हमने मिड पॉइंट मान लीजिए, मिड पॉइंट को हमने मान लीजिए R से लिख लेते हैं। मिड पॉइंट है ये, MID मिड पॉइंट है किसका? PQ का। और इसके जो पॉइंट हैं 2, -K5 हैं। सिंपल सी बात, ये x1 हो जाएंगे, जो y1, ये हो जाएंगे x2 और जो y2। लगाते हैं फॉर्मूले में, तो देखिए x इज इक्वल टू x1 + x2/2 और y इज इक्वल टू y1 + y2/2। ये फार्मूले मिड पॉइंट फार्मूला बोले जाते हैं। तो x1 की वैल्यू हमारे पास 2 दे रखी है, ये x और y1 है, x और y हैं जो x1 y1, x2 और y2 ये x y है। तो 2 लिखा हमने, x1 की जगह पे L रख दिया, x2 की जगह पे यहाँ पे हमने 0 रख दिया, अपॉन 2 रख दिया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 2 में यहाँ पे, तो L + 0 इज इक्वल टू 2 × 2। L में 0 ऐड करेंगे तो L ही रहेगा, L इज इक्वल टू 4। तो इसके पॉइंट आ जाएंगे 4। पॉइंट आ गए हमारे कितने? इसके 4 आ गई। अब इधर आ जाइए, y में लगा देते हैं। y की वैल्यू क्या होगी हमारी? y की वैल्यू हमारे पास -5 है, देखिए ये दे रखी है, इज इक्वल टू y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? यहाँ से y1 की 0 हो गई, y2 की वैल्यू m है, अपॉन 2 डाल दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसका इसमें, इसका इसमें, तो ये हो जाएंगे -K10, 5 2 या 10 इज इक्वल टू 0 + m। तो 0 जोड़ेंगे m में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो -10 इज इक्वल टू m। तो m इज इक्वल टू कितने आएंगे? -K10। तो 10 हो गए। तो आंसर हो गए हमारे कितने? पहले के जो हो जाएंगे हमारे, जो P के जो पॉइंट थे L, 0 थे,
पी के कितने थे L,0 और इसके कितने थे क्यू के पॉइंट जो थे 0,m थे। अब रख दीजिए L की जगह पे 4 रख दीजिए, 4,0 एक आंसर ये हो गया पी का। क्यू के कितने होंगे 0 ऐसी रहेगा, m की वैल्यू -10 रख दीजिए, तो ये आ गया आंसर। तो ये हमारे आंसर आ गए पी के आगे 4,0, इसके आगे 0,-10। पहले आप पी के लिख सकते हैं आंसर, फिर बाद में क्यू के, या क्यू के पहले पी के बाद में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर ये ध्यान रखें एक्स का कोऑर्डिनेट पहले और वाई का कोऑर्डिनेट बाद में। तो ये वाली कंडीशन है। अगर इसका डायग्राम देखा जाए तो रियल में 4,0 तो 4,0 नहीं आएंगे, देखो 1 2 3 4 4,0 और 0,, ये नीचे की तरफ जाएगा, ऐसे डायग्राम बनेगा। अगर डायग्राम बनाने की बात करी जाए तो ये इस तरह लाइन होगी, ये एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ये पॉइंट होगा हमारा कितना 1 2 3 4 हो जाएगा 4,0 और ये हो जाएंगे 0,10। तो 1 0 जगह तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ जाके जाएंगे 0,-10। ये लाइन ऐसे आएगी, ये हमारा पॉइंट पी कहलाएगा। ये की इसके जो मिड पॉइंट जो दे रखे थे ना वो दे रखे थे 2, हमारे -5, क्योंकि देखिए पहले में प्लस के पॉइंट होते हैं, दूसरे में माइनस के, थर्ड में माइनस के, इसमें प्लस और माइनस के। तो देखिए प्लस और माइनस, इसलिए यहीं मिड पॉइंट आएगा। डायग्राम इसका ऐसे बनेगा। पूछा नहीं है, हमने समझाने के लिए आपको समझा दिया है, जिससे आपको और समझ में आए। ये हो जाएंगे -0,-10। एक्स पे चलना नहीं, वाई पे नीचे 10 हो गए, और ये 4,0 हो जाएंगे इसके, 4,0। एक्स पे पॉजिटिव, वाई पे मना कर रहा है, ये इसके मिड पॉइंट हो जाएंगे। मिड पॉइंट को हमने यहाँ एम लिखा है। ये पॉइंट हमारा कितना है पी, ये पॉइंट कितना क्यू। लेकिन जब हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन जो किया तो मान के चले थे ऐसा डायग्राम बन रहा है, तो इसके हिसाब से हमने एल और एम की वैल्यू निकाल के आंसर तो निकाल दिए, पर डायग्राम रियल में ऐसा बनेगा इसका। तो डायग्राम को समझेंगे, फिगर से समझेंगे, तो लंबे समय तक हमारे माइंड में क्वेश्चन बना रहेगा। अगर आप इसको रटेंगे तो भूल भी सकते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए हम 39 करने जा रहे हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।